यूनिवर्सल मैसेज सामने आता है। इसकी स्पिरिचुअलिटी रेस, लैंग्वेज, ट्राइब, नेशनैलिटी या वेल्थ से नहीं, स्पिरिचुअलिटी तकवा से है। ये मैसेज आज की पोलराइज्ड वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अराफात का दिन दुआ का दिन है। हाजी अपने लिए दुआ करता है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी एक मैदान, लाखों लोग, कोई बादशाह नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई वीआईपी नहीं, सबके लबों पर दुआ, आंखों में आंसू और दिल में एक ही उम्मीद, या अल्लाह मुझे माफ फरमा। यह है अराफात, हज का दिल, वो लम्हा जहां इंसान अपनी जिंदगी का हिसाब खुद से भी लेता है और अपने रब के सामने भी खड़ा होता है। लेकिन अराफात तक पहुंचने से पहले हाजी मिना से गुजरते हैं और अराफात के बाद मुज़दलिफ़ा की खामोश रात उसे अगले इम्तिहान के लिए तैयार करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं ब्रेन बाज विद तलहा। इस मिनास के हज सीरीज में हम सिर्फ स्टेप्स नहीं बता रहे, हम हर अमल के पीछे छुपी हिस्ट्री, कुरानिक रेफरेंस, हदीस का इशारा और आज के इंसान के लिए लेसन समझा रहे हैं। क्योंकि हज का असल मकसद सिर्फ सफर नहीं, इंसान का अंदर से बदल जाना है। दोस्तों, मिना में हाजी नमाज, जिक्र, तलबी, दुआ और रिफ्लेक्शन में वक्त गुजारता है। ये एक पॉज है। कभी कभी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज स्पीड नहीं, पाज होती है। मिना वही पाज है जहां हाजी अपने दिल को अराफात के लिए तैयार करता है। अगर अराफात माफी का मैदान है तो मिना उस माफी के लिए दिल की प्रिपरेशन है। यहां से हाजी अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू करता है। दोस्तों, हदीस में आता है अल हज अराफा, हज अराफात है। इसका मतलब है कि अराफात का वकूफ हज का सेंट्रल रुकन है। अगर अराफात मिस हो जाए तो हज का असल कोर मिस हो जाता है। इसलिए 9 ज़िल हज का दिन हज का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। हाजी अराफात में रुकता है, दुआ करता है, अल्लाह को याद करता है, अपनी गलतियों को मानता है और माफी के लिए हाथ उठाता है। दोस्तों, कुरान सूरह अल बकरा में अराफात से वापसी और मशार अल हरम के पास अल्लाह को याद करने का जिक्र आता है। ये आयत हज के रूट को स्पिरिचुअल रूट बना देती है। अराफात से निकलना सिर्फ लोकेशन चेंज नहीं, ये एक हालत से दूसरी हालत में जाना है। पहले इंसान माफी मांगता है, फिर मुज़दलिफ़ा में अल्लाह को याद करता है, फिर मिना में अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। दोस्तों, अराफात में आदमी अपना मास्क उतार देता है। यहां ब्रांड, टाइटल, बैंक बैलेंस, फॉलोअर्स, फेम कुछ काम नहीं आता। दोस्तों, हाजी के पास सिर्फ दुआ है और अपना अमाल नामा। वो सोचता है कि मैंने किसका दिल दुखाया, मैंने किसका हक मारा, मैंने किन गलतियों को नॉर्मल बना दिया, मैंने अल्लाह के कितने अहकामात को डिले किया। लेकिन अराफात का मिरेकल ये है कि गिल्ट को होपलेसनेस नहीं बनाता, ये गिल्ट को तवाब में बदलता है। दोस्तों, अराफात हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबातुल विदा की याद दिलाता है। उस खुतबा में इंसानी इज्जत, अमानत, खून की हुर्मत और तकवा का पैगाम था। अराफात का मकाम इसलिए भी पावरफुल है क्योंकि यहाँ इस्लाम का यूनिवर्सल मैसेज सामने आता है। इसकी स्पिरिचुअलिटी रेस, लैंग्वेज, ट्राइब, नेशनैलिटी या वेल्थ से नहीं, स्पिरिचुअलिटी तकवा से है। ये मैसेज आज की पोलराइज्ड वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अराफात का दिन दुआ का दिन है। हाजी अपने लिए दुआ करता है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी उम्मा के लिए, अपनी आखिरत के लिए। कभी कभी लफ्ज कम पड़ जाते हैं और आंसू दुआ बन जाते हैं। दोस्तों, सूरज गुरूब होने के बाद हाजी अराफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ जाता है। यहाँ मगरिब और इशा दोनों को इकट्ठा करके अदा किया जाता है। फिर हाजी खुले आसमान के नीचे रात गुजारता है। मुज़दलिफ़ा दुनिया की टेम्परेरी नेचर का प्रैक्टिकल लेसन है जो इंसान
कल होटल, बेड और प्राइवेसी के लिए सेंसिटिव था, आज जमीन पर खुले आसमान के नीचे सुकून ढूंढ रहा है। ये हज का हुस्न है, वो इंसान को सिंपलिसिटी पे वापस लाता है। दोस्तों, मुजदलफा से रमी के लिए कंकरियां ले ली जाती हैं। जाहिर है ये छोटे पत्थर हैं, लेकिन सिंबॉलिकली ये इरादा है। इंसान अगले दिन शैतान को रिजेक्ट करने जा रहा है, यानी अराफात में माफी, मुजदलफा में जिक्र और रेस्ट, और फिर मिना में उसका एक्शन। इस्लाम हमें सिर्फ रूहानी जज्बा नहीं देता, इस्लाम करैक्टर एक्शन भी मांगता है। दोस्तों, मिना ने हमें तैयारी दी, अराफात ने हमें माफी का दरवाजा दिखाया, मुजदलफा ने हमें खामोशी और यकीन सिखाया। अगली एपिसोड में हम जमरात की तरफ चलेंगे, जहां हाजी कंकरियां सिर्फ पत्थर को नहीं मारते, बल्कि अपने अंदर का गुरूर, नफ्स और बुराई को चैलेंज करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस सीरीज को जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी के घर में कोई हाजी हज पर जा रहा हो सकता है कोई हज का ख्वाब देख रहा हो सकता है कोई पहली बार समझ रहा हो कि इस्लाम के इस अमल के पीछे कितनी गहराई, कितनी हिकमत छुपी है। मैं हूं तलहा और ये है ब्रेन बज़ विद तलहा। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको हज करने की सादत नसीब फरमाए। इस नोट के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।